गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम कपिल बेनीवाल फ्रॉम एनपीएस नोयावाड़ी स्कूल। हमने प्लस वन के कुछ टॉपिक पिछली वीडियो में किए थे। उन टॉपिकों में से थे कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज उसका रिमेनिंग पार्ट करते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है। अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मेलिटी, सबसे पहले नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है। तो यहां पर है नॉर्मेलिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute in 1 liter solution is called normality. Normality is represented it is denoted by capital N. नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के अंदर आप ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं और मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यूज करते हैं। तो बात आती है कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि इक्विवेलेंट होता क्या है और इक्विवेलेंट को निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अपने पास है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर के अंदर रखना है। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे कैसे। तो यहां पर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अपने पास है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। देखिए आप गिवन वेट लिख सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर है वेट और मास में डिफरेंस नहीं रखा जाता। तो आपके पास है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर इक्विवेलेंट मास की ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट का मतलब क्या आ जाएगा, आपके पास इक्विवेलेंट का मतलब आ जाएगा गिवन मास या वेट है अपॉन में इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास, ये एन फैक्टर नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिख दीजिए एन फैक्टर। ये आपके पास इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। ये सभी वैल्यू या आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह रख देंगे तो आपके पास है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बन जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आपके पास है गिवन मास अपॉन में आपके पास है मोलर मास इनटू में एन फैक्टर और अपॉन में आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर बात आती है कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। आप एन फैक्टर किसी भी एसिड का, कोई भी एसिड की बेसिसिटी चेक कर लीजिए, उससे आपके पास है एन फैक्टर आ जाएगा। किसी भी बेस की एसिडिटी चेक करेंगे उससे एन फैक्टर आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का भी चेक कर सकते हैं और साल्ट का, साल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम देखेंगे, इससे आपके पास है एन फैक्टर निकल जाएगा। और एक वीडियो एन फैक्टर की भी बनाएंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगी एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। अब हम नॉर्मेलिटी पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं बनते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे और एनसीईआरटी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो नॉर्मेलिटी, इसमें आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखिए कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। नॉर्मेलिटी यानी कि n इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू में n फैक्टर और अपॉन में आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
सबसे पहले जो चीज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी है उस चीज को लिख लीजिए। आपके पास क्या दिया है, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 9.8 ग्राम। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपको सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। मैंने लीटर पर यूनिट कन्वर्जन भी बताई थी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 250 अपॉन में 1000 लीटर, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इससे। इसके बाद में आपको मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4। नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9 ग्राम of H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर मोलर मास किसका निकालना है, H2SO4 का। तो H2SO4 का अगर मोलर मास निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, प्लस में सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 into 4, दैट इज इक्वल टू, टोटल आपके पास आ गया 98 ग्राम। सभी बच्चे जितने भी एक वीडियो भी बनाई थी मोलिकुलर मास से या मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो उनका डायरेक्ट सभी बच्चों को याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर H2SO4 का जो मोलिकुलर मास है वो 98 है। तो अब ये टोटल जितने भी है आपके पास n फैक्टर और निकालना है, तो यहाँ पर n फैक्टर इज इक्वल टू, अब आपके पास H2SO4 एक एसिड है, जब एसिड H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे रहा है, 2। तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, बेसिसिटी आपके पास है 2। इसका मतलब जो n फैक्टर है वो कितना है, 2। ये जितनी भी आपके पास वैल्यू है ये इस न्यूमेरिकल के अंदर रख देते हैं। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 9.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 98 है, n फैक्टर आपके पास 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 250 अपॉन 1000 आप यहाँ पर लिख दीजिए। टोटल अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98 अपॉन 2 250,000, 0 से 0 यहां से कैंसिल, ये 0 यहां से कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल, यहां पर 2 और यहां पर आपके पास आ गया 5। तो ये टोटल आपके पास आ गया 4/5। इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8n। ये टोटल आपके पास है, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इस टाइप की न्यूमेरिकल को अगर ऐसे सोल्व करना है तो सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करने के बाद में सभी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखिए। अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5n सॉल्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नॉर्मेलिटी दी है, अब की बार इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा गया। क्या पूछा गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 200 ml। सॉल्यूशन ml में दिए हैं, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 200 अपॉन 1000, यह आपके पास लीटर में कन्वर्ट हो गया। आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी दी है, आपके पास नॉर्मेलिटी दी है 0.5n। आपके पास मास ऑफ या मोलर मास ऑफ NaOH, यहां पर NaOH का मोलर मास कितना आएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल आपके पास कितना आ गया 40। आपके पास अब निकालना है n फैक्टर, तो n फैक्टर ऑफ NaOH। अगर NaOH के लिए n फैक्टर आपको चाहिए तो आपको देखिए NaOH को अगर तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव बनता है। इसका मतलब ये बेस है, बेस की एसिडिटी कितनी आ गई आपके पास है, कितने OH नेगेटिव आयन बने, तो 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू आपके पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपके पास है मोलर मास इनटू में आपके पास है n फैक्टर और अपॉन में आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सभी वैल्यू इसमें पुट गई है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, यानी कि नॉर्मेलिटी आपको दी है, तो नॉर्मेलिटी आपको दी है 0.5 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W आपको निकालना है। मोलर मास कितना है 40, n फैक्टर 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 अपॉन में आपके पास है 1000।
यहां से W का मान कितना आएगा, W इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0.5 इंटू 40 इंटू 200 अपॉन में 1000। 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो यहां पर कैंसिल, तो आपके पास है 0.5 इंटू 4। तो आपके पास टोटल जो वेट ऑफ सोल्यूट आया है दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। कितना टोटल आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट आया है, 2 ग्राम। इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी सोल्व करना है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास है कि 50 ml of 10N H2SO4, 25 ml of the 12N HCl and 40 ml of 5 normality HNO3 were mixed together and the volume of the mixer was made 1000 ml by adding water. Find out the normality या resulting normality। अब आपके पास देखिए अलग अलग 3 सैंपल बनाए गए हैं और उनका रिजल्टेंट पूछा गया है। अब देखिए दिया क्या है इसमें, आपके पास दिया है V1 आपके पास है 50 ml, तो N1 आपके पास है 10, एक चीज आपको दी है। सेकंड आपको V2 दिया है 25 ml, तो आपके पास N2 कितना दिया है 12। थर्ड आपके पास क्या दिया, V3 आपको दिया है 40 ml, तो आपके पास N3 आपको दिया है 5N, और 4 नंबर पे आपको क्या दिया है, V4 आपको दिया है 1000 ml और आपके पास N4 आपसे पूछ रहा है। देखिए आप नॉर्मलिटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपको पता है N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इज इक्वल टू N4 V4। इसमें टोटल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10 इंटू 50 प्लस N2 का मान आपके पास है 12 इंटू 25 और N3 का आपके पास मान है 5 इंटू 40 इज इक्वल टू N4 इंटू 1000। यहां से आपके पास कितना है 500 प्लस 12 को 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस 200 इज इक्वल टू N4 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 1000 इज इक्वल टू N4 इंटू 1000। तो यहां से नॉर्मलिटी इज इक्वल टू यानी कि N4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1N। इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको नॉर्मलिटी के केस में मिल सकते हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे लास्ट कंसिडरेशन जो टर्म है उसका नेम है मोलालिटी। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोलालिटी। तो मोलालिटी का कंसेप्ट हम देखते हैं। देखिए मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, पहली बात है मोलारिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है और मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है। मोलारिटी इज इक्वल टू इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ solvent is called molality. It is denoted by small m. मोलालिटी ही एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर आप वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हो। वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप केजी के अंदर लेते हैं। तो याद रखना एक बात और, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो याद रखना है मोलालिटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज दीज आर डिपेंड ऑन मास। मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया कि मोलालिटी इज इक्वल टू आपके पास है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में आपके पास है मोलर मास इनटू में आपके पास 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर लेना है, केजी के अंदर लेना है। तो ये मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यूनिट बहुत बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स का आता है मोल और अपॉन में आपके पास है केजी। तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर किलोग्राम आधा, यूनिट ऑफ मोलालिटी। ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म थी हमने ये सभी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है। एक टर्म आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन याद रखना है स्ट्रेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम
डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी के अंदर आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, बट मोलरिटी स्ट्रेंथ के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट लिया जाता है, सॉल्यूशन का वेट नहीं लिया जाता। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। तो ये जितने भी आपने कंसंट्रेशन टर्म है ये देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी कंसंट्रेशन टर्म का न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।